हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट। इंट्रोडक्टरी पोर्शन है मोल कंसेप्ट का। तो क्या होता है मोल कंसेप्ट और क्यों हम इसे स्टडी करते हैं, ये टॉपिक जो है ये आपको 11th 12th बीएससी सभी जगह पर काम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट समझने के पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर, आपने क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, राइट? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या मतलब भी एटॉमिक नंबर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। इसीलिए देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। और एक और डेफिनेशन क्या? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, राइट? फिर अगली डेफिनेशन जो हम स्टडी करेंगे, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, एटॉमिक मास नंबर। जैसे प्रोटॉन्स की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या मतलब एटॉमिक मास नंबर। द टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons in the nucleus of an atom, it is called atomic mass number of that particular atom. प्रोटॉन्स की संख्या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A। Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास नंबर, और कैपिटल X मतलब होता है एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन या एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। कैपिटल X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 118 एलिमेंट्स है। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में Z इधर लिखा जाता है, लेफ्ट लोअर साइड में, और राइट अपर साइड में A लिखा जाता है। X मतलब एनी एलिमेंट, कोई भी सिंबल हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कोई भी। X मतलब एलिमेंट का सिंबल। उस एलिमेंट में प्रोटॉन्स की संख्या लेफ्ट साइड में नीचे, उस एलिमेंट में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या राइट साइड में ऊपर में। तो अगर मान लीजिए हमको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन X की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन नहीं है, तो जो एटॉमिक नंबर है वही एटॉमिक मास नंबर भी है, राइट? तो देखिए, ये एक एग्जांपल हो गया। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन की संख्या हीलियम के न्यूक्लियस में है 2। दो न्यूक्लियस को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 2 न्यूट्रॉन लगेंगे। क्या कहा मैंने? दो प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 2 न्यूट्रॉन्स लगेंगे। तो 2 + 2 = 4। प्रोटॉन्स की संख्या 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4। अब यहां एक बात समझिए, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्या जरूरत आन पड़ी नेचर को कि प्रोटॉन्स के साथ में न्यूट्रॉन्स भी होने चाहिए? बचपन से आपको पता है, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन।
तो आप जिस रूम में भी बैठे होंगे, अगर उसको आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम इमेजिन करते हो, तो जो छोटा सा फुल स्टॉप आप देते हो किसी भी सेंटेंस के बाद में, छोटा सा फुल स्टॉप, वो हो गया न्यूक्लियस, उतना सा न्यूक्लियस। और जिस रूम में आप बैठे उतना बड़ा एटम, उतने दूर दूर इलेक्ट्रॉन फैले हुए। जो छोटा सा फुल स्टॉप देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूरे सराउंडिंग में रहेंगे। तो न्यूक्लियस का आकार कितना छोटा है आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो न्यूक्लियस में उतनी सी जगह पर ढेर सारे प्रोटॉन अगर रहेंगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही। इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर फैले हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन इतनी सी जगह में अगर हम सेम चार्ज डाल दे, सेम पॉजिटिव चार्ज इतनी सी जगह में डाल दे, तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो न्यूट्रॉन का काम ही यह है कि प्रोटॉन्स को आपस में पकड़ के रखे। न्यूट्रॉन्स का काम है कि वो प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखे। तो जितने प्रोटॉन कम से कम उतने न्यूट्रॉन तो चाहिए, एक दो न्यूट्रॉन ज्यादा रहे तो चलेगा। जितने प्रोटॉन कम से कम उतने न्यूट्रॉन चाहिए, एक दो ज्यादा रहे तो चलेगा। तो देखिए हीलियम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया। लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन की संख्या 3। 3 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 3 न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रहते हैं 4। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन्स की संख्या 3, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 7। फिर बेरिलियम, सिंबल Be, प्रोटॉन्स की संख्या 4। 4 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम कितने न्यूट्रॉन चाहिए? कम से कम चाहिए 4, एक्चुअल में रहते हैं 5। तो 4 + 5 9। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9। बोरॉन, सिंबल है B, एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन्स की संख्या 5। 5 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम कितने न्यूट्रॉन चाहिए? कम से कम 5, उतने ही रहते। 5 + 5 10। फिर कार्बन, सिंबल है C, कैपिटल C, प्रोटॉन्स की संख्या 6। 6 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 6 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास नंबर 12। नाइट्रोजन, सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन्स की संख्या 7। 7 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 7 न्यूट्रॉन चाहिए। 7 + 7 14। प्रोटॉन्स की संख्या 7, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 14। ऑक्सीजन, सिंबल है कैपिटल O, प्रोटॉन्स की संख्या 8। 8 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए चाहिए कम से कम 8 न्यूट्रॉन। तो 8 + 8 16, एटॉमिक मास 16। फिर देखिए ऑक्सीजन तक हो गए, यहां तक हमने सीरीज में देखा। अब जिनकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी इस वीडियो में, उनका हिसाब देखते हैं। जैसे सिलिकॉन, या फिर पहले लेते हैं सोडियम का सिंबल है Na, सोडियम का सिंबल Na। प्रोटॉन्स की संख्या 11। 11 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए कम से कम 11, एक्चुअल में रहते हैं 12। तो 11 + 12 23, 23। मैग्नीशियम, सिंबल है Mg, प्रोटॉन्स की संख्या 12। 12 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 12 न्यूट्रॉन चाहिए, 12 ही रहते। 12 + 12 24। एल्यूमिनियम, सिंबल है Al, प्रोटॉन्स की संख्या 13, एटॉमिक नंबर 13। 13 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम 13 न्यूट्रॉन चाहिए। 13 + 13, लेकिन एक्चुअल में रहते हैं 14। तो एटॉमिक मास नंबर है 27। अगला सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। 16 प्रोटॉन को 16 न्यूट्रॉन बांध के रखेंगे, एटॉमिक मास नंबर आएगा 32। फास्फोरस, कैपिटल P, प्रोटॉन्स की संख्या 15। 15 + 16 31, क्योंकि 15 प्रोटॉन को आपस में एक्चुअल में 16 न्यूट्रॉन बांध के रखते हैं। तो ये हमने देखा एटॉमिक या एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऐसा। कैपिटल X मतलब सिंबल, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास नंबर A। तो इतनों की जरूरत हमें इस वीडियो में तो पड़ेगी। ओके, ठीक है, इसको सेव करो,
फिर अगली स्लाइड में बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो प्लीज इसका। हो गया। चलो फिर क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन का सिंबल है Cl, कैपिटल C स्मॉल l। एटॉमिक नंबर 17, मतलब प्रोटॉन की संख्या 17। 17 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कम से कम कितने न्यूट्रॉन चाहिए? तो कम से कम 17। तो इसका एटॉमिक मास एक्चुअल में हम लेते हैं 35.5। अब 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2। तो 35 प्लस 0.5, 35.5। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 0.5 या आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन रहे? ऐसा थोड़ी होगा। प्रोटॉन रहेगा तो पूरा प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा तो पूरा न्यूट्रॉन रहेगा। ये आधा न्यूट्रॉन कहां से आया? तो एक्चुअल में कैसा है, मान लीजिए अगर आपने 100 क्लोरीन के एटम्स लिए, 100, एटॉमिक नंबर 17, तो 100 में से 75% जो रहते हैं, 75% वो रहेंगे 35 वाले, मतलब जिनका एटॉमिक मास रहेगा 35। और 25% मतलब 100 में से 75 लोग 35 एटॉमिक मास नंबर वाले, और 25% रहेंगे यहां पर जिनका एटॉमिक मास रहेगा 37। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 35, ओके, प्लस 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 37। तो 100 लोगों में से 35 वाले हैं 75%, 75 लोग, और 25 लोग हैं कौन से? जिनका एटॉमिक मास है 37। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स है। आइसोटोप मतलब क्या? जहां एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर अलग अलग। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। इस क्लोरीन के 17 प्रोटॉन, इस क्लोरीन के भी 17 प्रोटॉन, लेकिन यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 35, यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 37। तो दोनों, ये 75%, ये 25%, तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 35.5। इसीलिए हम क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35.5। ओके, ठीक है। फिर अब सीधा आ जाते हैं हम मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक मतलब जो आज की मॉडर्न डे एटॉमिक स्ट्रक्चर हम जिसको कंसीडर करते हैं वो इस तरीके का कंसीडर करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कोई बॉल नहीं है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, वो गुच्छे में है वहां पर, जैसे यहां पे अंगूर के गुच्छों की तरह दिख रहे हैं ना, ये वैसे गुच्छे में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वजन कम है। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? एटम के वजन को कंट्रीब्यूट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एटम के वजन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के वजन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, मास ऑफ 1 प्रोटॉन ये आया 1.0078 AMU। AMU का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो एक प्रोटॉन का वजन इतना, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन भारी है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। 1.0086 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एक प्रोटॉन का वजन 1.0078, एक न्यूट्रॉन का वजन 1.0086। तो हम इसको डायरेक्ट मास ऑफ 1 प्रोटॉन, इसको सीधा एक AMU कंसीडर करते हैं। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये तो प्रैक्टिकल है, जो लिखे हुए ये प्रैक्टिकल इतना लेते हैं। तो 1.0078 को हमने सीधा 1 कंसीडर किया।
1.0086 को भी हम सीधा 1 कंसिडर करेंगे। और एक AMU की वैल्यू होती है इतनी, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो एक AMU का वजन कितना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। वैसे अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, जैसे ये देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन इतना 1 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। मतलब प्रोटॉन का वजन इतना, न्यूट्रॉन का वजन भी इतना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये आपको पता होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, या फिर अगर ग्राम में देखें तो यह आएगा 10 टू द पावर -28 ग्राम। -24 AMU -28 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वजन एटम के वजन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्लस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब वो ड्यूअल नेचर जो है मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगा। अभी के लिए पकड़ के चलिए कि इलेक्ट्रॉन कोई सॉलिड चीज नहीं है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सॉलिड चीज बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अभी के लिए नहीं है, इतना मान के चलिए, ठीक है। अब तो एक मोल मतलब कितना, तो एक्चुअल में एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये नंबर अचानक से कैसे ले लिए, ये नंबर कहां से आया? तो फ्यूचर में जो लोग केमिस्ट्री और डीप में पढ़ेंगे, फ्यूचर में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक का नाम है स्पेक्ट्रोमेट्री। ये दोनों भी सब्जेक्ट्स में हम मशीन्स की मदद से न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो पता करते हैं। तो उसमें से स्पेक्ट्रोमेट्री, इस टेक्निक ने, स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक ने एक कार्बन एटम का वजन निकाला। एक कार्बन एटम का वजन वो होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23। ओके, एक कार्बन एटम का वजन 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23, किसमें? ग्राम में। ओके, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता करने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्या बोलते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या किया 12 ग्राम। अब एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो 12 एटॉमिक मास है, 12 AMU, तो 12 ग्राम में कितने रहेंगे? तो इन्होंने क्या किया 12 ग्राम डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू। तो कैसे करेंगे इसको? 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23। अब ये डिवाइड करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरीके से उन्होंने नंबर सिलेक्ट किया कि एक मोल की वैल्यू क्या रहेगी। तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम, मतलब ही एक मोल की वैल्यू। तो एक मोल में कितने एटम, तो इतने एटम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम चाहते तो 10 टू द पावर 25 रख सकते थे, ठीक है, या फिर हम 10 टू द पावर 20 रख सकते थे, 10 टू द पावर 50 रख सकते थे। तो हमने, साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, हमने, इंसानों ने, साइंटिस्ट लोगों ने रैंडम नंबर सिलेक्ट करने की बजाय टेक्निकल तरीके से गए और इस तरीके से हमने एक मोल की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, एक मोल में इतने पार्टिकल्स,
मास ऑफ वन कार्बन एटम, स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से हमने पता किया। ठीक है, अब एक मोल में कितने, एक मोल में होते हैं 6.022, एक्चुअल में इतने नहीं, इससे भी ज्यादा होते हैं, 6.022 1367 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक मोल की वैल्यू को 6.022, ये जो आखिरी का नंबर है इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब पॉइंट शिफ्टिंग करो, 6022 पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 3, तो ये 10 टू द पावर 23 में से 3 कम हो जाएंगे, पॉइंट अगर 3 से शिफ्ट किया तो 3 से कम हो जाएगा, 10 टू द पावर 20। इसी का मतलब होता है 6022, इस वैल्यू के ऊपर 20 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मतलब एक मोल की वैल्यू इतनी। चलिए ठीक है, इसी को हम दोबारा लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके ठीक है। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो दो मोल में कितने एटम्स या कितने पार्टिकल्स, तो वो हो जाएंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तीन मोल में कितने हो जाएंगे, तीन मोल में हो जाएंगे 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल में इतने एटम, दो मोल में इतने एटम, तीन मोल में इतने, और हाफ मोल मतलब ही 0.5 मोल, 1/2 मतलब हाफ मतलब ही 0.5 मोल, तो उसमें होते हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, एक मोल के आधे, तो एक मोल का आधा, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, आधा। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एक मोल में इतने, दो मोल में इतने, तीन मोल में इतने, सिर्फ एक मोल की भी वैल्यू पता चल गई तो बाकी सबकी हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे हम कि कैसे किसी भी चीज के लिए एक मोल, दो मोल, तीन मोल कैसे निकाला जाता है, ओके। तो आई होप कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। एक एएमयू की वैल्यू प्रैक्टिकली हमने मशीन्स की मदद से ये निकाली है। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिलेक्ट करने के लिए हमने कार्बन का इस्तेमाल किया, कार्बन 12, ये वैल्यू इस तरीके से आई है, ठीक है। इसको सेव करो प्लीज, हो गया। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे हमने देखा, एक मोल, दो मोल, तीन मोल, उसका क्या वैल्यू होता है वो, प्लस नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे यहां पर हमने देखा एक मोल की वैल्यू है इतनी, ये एक नंबर है, ये इतना, राइट। तो उसका यूनिट हमने नहीं लिखा क्योंकि नंबर का यूनिट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। मास का यूनिट है ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब या लीटर, प्रेशर का यूनिट है एटीएम, बार, पास्कल, किलो पास्कल। फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर में शो करते हैं तब उसका यूनिट लिखते हैं, नंबर का यूनिट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में अगर 50 गर्ल्स है और 50 बॉयज है, तो हम उनका यूनिट लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स 50G, नंबर ऑफ बॉयज 50B, नहीं, हम सीधा लिखते हैं क्या, गर्ल्स कितने 50, बॉयज की संख्या कितनी 50। नंबर का यूनिट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूनिट नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, नंबर है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमने देखे 1 2 3 4 5 10 या आधा, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है
वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या फिर वेट की जगह हम लिखते हैं मास अपॉन एटॉमिक मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला, वो सभी फॉर्मूले सेम ही हैं। अगर एटम है तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटम है तो मास अपॉन एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर उसी को हम लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब बहुत सारी टेक्स्ट बुक में मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मास अपॉन मोलर मास दिया है। अब हमारे टाइम पे जब हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में थे, आज से 10 साल पहले, तब हम वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वाली टर्म हमारे साइड में जहां पे मैं पढ़ता था वो वाली टर्म यूज करते थे। मास अपॉन एटॉमिक मास नहीं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन मोलर मास नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ठीक है, तो एक किसी भी एक एटम के लिए लेते हैं। चलिए हम लेते हैं यहां पर फॉर हीलियम, क्योंकि यह है हीलियम। तो हीलियम का सिंबल क्या है? He। प्रोटॉन्स की संख्या 2, 2 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखने के लिए कितने न्यूट्रॉन चाहिए? कम से कम 2, तो 2 + 2 = 4। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 मोल लिखते पहले। 1 मोल एटम है, हीलियम एटम की अवस्था में रहता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो अब इसका वेट कितना है? वेट तो अभी हम तय करेंगे लैबोरेटरी में, कितना वेट लेना है, कितना ग्राम लेना है। एटॉमिक वेट कितना है? 4 AMU, 4 AMU। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए हमको? 1। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट हम तय कर सकते हैं कितना भी, मतलब कितना भी ले सकते हैं। एटॉमिक वेट हम तय नहीं करते, एटॉमिक वेट ऑलरेडी तय है उसका, कितना? 4। तो न्यूमरेटर में कितना लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए? तो न्यूमरेटर में हम लेंगे 4। तो जितना उसका एटॉमिक वेट, उतने ही ग्राम का जब हम वजन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? तो 1 मोल में रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इस केस में एटम। हीलियम के लिए ही नंबर ऑफ मोल्स क्या? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मान लीजिए मुझे 2 मोल के लिए निकालना है, 2 मोल, तो एटॉमिक वेट कितना है? 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी लूंगा, ऊपर कितना ग्राम लूंगा कि ओवरऑल वैल्यू 2 आए? तो मैं कितना लूंगा? 8 ग्राम। और 2 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? तो 12.044 इंटू 10⁻23। अब हीलियम के लिए अगर मुझे 3 मोल निकालना है, 3 मोल निकालना है, तो फॉर्मूला, चलिए स्टार्टिंग से, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 3 मोल के लिए निकालना है। वेट हम लैब में तय करेंगे, एटॉमिक वेट हम तय नहीं करते, ऑलरेडी तय है। एटॉमिक वेट कितना? 4 AMU। ऐसा क्या लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 3 आए? तो हम यहां पर लेंगे 12 ग्राम, राइट? ठीक है, तो 3 मोल में कितने पार्टिकल? 3 मोल में होंगे इसके 18.066 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब इतने एटम। तो जिस भी चीज का, जिस भी एलिमेंट का
उसका जो एटॉमिक वेट है उतना ही वेट लेंगे तो हमको इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। यहां पर हमने देखा 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, आधे मोल के लिए नहीं निकाल सकते। यहीं पर देख लो, अगर मुझे आधे मोल के लिए निकालना है तो ऐसा क्या लूंगा यहां पर कि ओवरऑल वैल्यू आधी आए। हीलियम के लिए आधा मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए, हाफ, 0.5 मोल मतलब आधा मोल। वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट 4 AMU, ऊपर कितना लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1/2 है तो 2 ग्राम, और 0.5 मोल में कितने रहते, 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, हमने हीलियम के लिए दिखा 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल। दूसरे एटम के लिए देखेंगे, दूसरे एलिमेंट के लिए, फिर जहां एलिमेंट कंप्लीट हो गया फिर कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे। 2-3 एग्जांपल लेंगे, आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। इसको पहले सेव करो। चलिए अब हम देखेंगे सोडियम के लिए। फॉर सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। प्रोटॉन्स की संख्या 11, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 23, एटॉमिक मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, हमको एटॉमिक मास नंबर से मतलब है। अब सोडियम एटम की अवस्था में रहता है या मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, मेटल है, एटम की अवस्था में रहता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब इसके लिए हमको 1 मोल के लिए निकालना है, राइट। एटॉमिक वेट कितना है, 23 AMU। न्यूमेरेटर में कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए, तो कितना ग्राम लेंगे, 23 ग्राम। तो 1 मोल के लिए 23 ग्राम, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल के लिए लेना पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालने हैं हमको यहां पर, 2 मोल। तो डिनोमिनेटर में की जो वैल्यू रहती है वो फिक्स, कितनी, 23 AMU। न्यूमेरेटर में कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 2 आए, यहां पर हम लेंगे 46 ग्राम। और 2 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, तो 2 मोल में पार्टिकल्स रहते हैं 12.044 इंटू 10⁻23। अगर हाफ मोल के लिए निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। कितना मोल्स निकालना है, हाफ मोल। हाफ मोल मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो एटॉमिक वेट कितना है, 23 AMU। कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए और 1/2 आए, तो हम यहां पर लेंगे 11.5 ग्राम। 11.5 डिवाइड बाय 23, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 मोल, और 0.5 मोल में कितने रहते हैं, 3.011 इंटू 10⁻23, ये हो गया। तो हमने यहां पर 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल निकाला, किसके लिए, सोडियम के लिए। अब आप मैग्नीशियम के लिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये आप अभी करेंगे तुरंत। फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिंबल क्या है, Mg। प्रोटॉन की संख्या 12, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 24। इसके लिए 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल निकालो। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, क्या, वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट।
तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स, एटॉमिक वेट अब तक हम काय में लेते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन फिर नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ग्राम अपॉन AMU, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम अपॉन AMU। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है क्या, नहीं, क्योंकि एक नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, इसका यूनिट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एटॉमिक वेट का यूनिट क्या लेंगे, ग्राम पर मोल। तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएगा और मोल इनवर्स न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, मोल। तो नंबर ऑफ मोल का तो यूनिट नहीं होता, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोल। ओके, तो अभी तक हम जो डिनोमिनेटर में AMU लिखते थे वहां AMU ना लिखते हुए अब हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। पहले समझने के लिए मैंने AMU लिखा, अब हम ग्राम पर मोल लिखेंगे। प्लस ये मैग्नीशियम के लिए अभी आप तुरंत बनाएंगे, तब भी आप लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में लेंगे। ठीक है, यहां हमने एटम का देखा, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल मतलब क्या, जहां दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं वो। ठीक है, पहले इसको सेव करो। हो गया, चलिए अब हम लेंगे मॉलिक्यूल के लिए। तो देखिए मॉलिक्यूल मतलब क्या, जब या दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़कर रहते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनने के लिए कम से कम कितने एटम चाहिए, दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है, तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है, चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है, 10 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है, 50 एटम मिलके, 100 एटम मिलके, 1000 एटम मिलके भी एक मॉलिक्यूल बन सकता है। मॉलिक्यूल बनने के लिए कम से कम कितने एटम, दो। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन एटम की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन रहता है मॉलिक्यूल की अवस्था में H2। क्लोरीन एटम की अवस्था में नहीं रहता, क्लोरीन रहता है मॉलिक्यूल की अवस्था में Cl2। ऑक्सीजन एटम की अवस्था में नहीं, मॉलिक्यूल O2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अवस्था N2। दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल। ओजोन O3, O2 मतलब ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन, जो ओजोन लेयर है हमारी उसका केमिकल कंपोजिशन है O3। तीन ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल। अब यहां पर सभी सेम है, फास्फोरस P4 चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, सल्फर S8 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल। अब तक जितने भी देखिए ये सब में एटम सेम है, दोनों एटम सेम, तीनों एटम सेम, चारों एटम सेम, 8 के 8 एटम सेम। अब ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे जहां पे दोनों एटम अलग अलग। एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एक हाइड्रोजन एक Cl मिलके एक मॉलिक्यूल, राइट। KOH नहीं तो NaOH देखेंगे। NaOH कितने एटम से इसमें, तीन, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। KOH एक पोटेशियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, टोटल तीन एटम, टोटल तीन एटम। ये चार एटम नहीं, वरना चार अल्फाबेट दिख गए। Na सोडियम एक ही है, ओके, एक ही का सिंबल है वो। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स एटम रहा तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल रहा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम किसके लिए देखेंगे, किसी के लिए भी देख सकते हैं, कोई भी रैंडम एक उठा लो। चलो NaOH के लिए निकालते हैं अपन, पहले NaOH के लिए देखते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। फॉर NaOH
राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के कितना हुआ? टोटल मिला के आता है 40। 40 क्या AMU या ग्राम पर मोल? 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने क्या लिया? मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है, वेट तो हम डिसाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 ग्राम पर मोल, ऐसा, ठीक है। तो अगर 1 मोल के लिए निकालना हो, 1 मोल के लिए, तो डिनोमिनेटर में कितना? 40 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में कितना लेंगे, कितना ग्राम, कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब दोनों सेम रहते तभी वैल्यू आती है 1, तो 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH मतलब 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, ठीक है। 2 मोल के लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमको पता है, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं या फिर ग्राम पर मोल ऐसा भी लिखो, और वेट जो है ये तो हम डिसाइड करेंगे। ओके, चलो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालना है? 2 मोल के लिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स 40 ग्राम पर मोल। न्यूमरेटर में कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 2 आए? कितना लेंगे? 80 ग्राम। 80 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 2। और 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, लेकिन कितने? अभी मॉलिक्यूल का देख रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स 2 मोल में? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। हाफ मोल के लिए नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हाफ मोल के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1/2 आए? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसके लिए? NaOH। कितना आता है? मॉलिक्यूलर वेट 40। न्यूमरेटर में कितना लेंगे कि ओवरऑल 1/2 आए? तो 20 ग्राम। 20 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मोल। और कितने पार्टिकल्स, कितने NaOH रहेंगे उसमें? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी तक इसके पहले हमने एटम के लिए निकालना देखा, फिर अभी हम मॉलिक्यूल के लिए निकालना देख रहे हैं। तो देखिए NaOH के लिए निकाला, अगर KOH के लिए निकालना रहता तो यहां लिखता हूं KOH। इसके लिए भी आपको 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल निकालना। पोटेशियम का कितना है? 39। ऑक्सीजन का कितना है? 16। हाइड्रोजन का कितना है? 1। ओवरऑल कितना आता है ये? 56 ग्राम पर मोल। तो जैसा मैंने आपको यहाँ NaOH का निकाल के बताया, तो आप KOH का तुरंत निकालेंगे खुद। 1 मोल, 2 मोल, आधा मोल। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड करो तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम? 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां मैंने आपको NaOH का निकाल कर बताया, KOH का आप खुद निकालो। अगला एक डिफिकल्ट वाला लेंगे, CaOH/2। पहले इसको सेव करो। हो गया। अब एक और मॉलिक्यूल जिसके लिए मैंने बताया, उसके लिए भी हम निकालेंगे 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल। जैसे फॉर CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला CaOH/2। तो कैल्शियम का वेट कितना है? 40। ओके, प्लस OH/2, एक OH दूसरा OH, एक हाइड्रोजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो ये आएगा 17। OH कितने हैं टोटल? 2। कितना? 17 + 17 जो आएगा 34, उसको इसमें ऐड करो 34, ये आएगा 74 ग्राम पर मोल।
इस तरीके से। जैसे KOH के लिए एक ही OH था, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। CaOH में CaOH/2 OH कितने हैं? 2। AlOH/3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें OH कितने हैं? 3। तो हमको यहां 17 + 17 + 17 करना होगा, राइट। 3 OH है, एक OH का 17, ऐसे 3 है तो 3 बार। यहां पर 2 ही थे तो 2 बार, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, मैं भी बार बार लिखते चल रहा हूं तो आप भी बार बार लिखते चलिए। हो सकता है आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, उसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्किप कर दो, करो, क्योंकि एक बार आपको मोल कंसेप्ट समझ गया इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 74 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे हम? वेट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे 1 मोल निकालने होंगे तो वेट तो हम डिसाइड करेंगे ना, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। मॉलिक्यूलर वेट 74 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए? तो कितना ग्राम? 74 ग्राम। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? 6.022 × 10⁻23। ओके, ठीक है। हम इसके लिए हाफ मोल नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। हाफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर? 74 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में कितना लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1/2 आए? तो इसका आधा करो, लिखो यहां पर 37, राइट। ओके, लिखो हाफ मोल मतलब 0.5 मोल, कितना? 3.011 × 10⁻23, इस तरीके से। ओके, तो इसके लिए 2 मोल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 मोल। डिनोमिनेटर में 74 ग्राम पर मोल, तो न्यूमरेटर में कितना लेंगे ग्राम तो ओवरऑल वैल्यू 2 आए? इसका डबल लो, 148 ग्राम। लिखो तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स? 12.044 × 10⁻23, राइट। अब एक देखो CaOH/2 एक मोल के लिए, एक मोल के पार्टिकल्स तो फिक्स, आधे मोल के भी फिक्स, 2 मोल के पार्टिकल फिक्स, 3 मोल के भी पार्टिकल फिक्स, राइट। तो एक मोल के लिए इतने पार्टिकल्स के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना पड़ा? 74 ग्राम। एक मोल के लिए NaOH कितना लेना पड़ा? 40 ग्राम। एक मोल के लिए सोडियम कितना लेना पड़ा? 23 ग्राम। एक मोल के लिए हीलियम कितना लेना पड़ा? 4 ग्राम, राइट। तो जितना उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, उतने ही ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? तो 1 मोल पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब 6.022 × 10⁻23। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक आप इसको सेव करो। अब सीधा हम स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल, एकदम बेसिक से लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर वेट अपॉन एटॉमिक वेट, बस वो एक ही फॉर्मूला और कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं देखो। पहले सेव करो, हो गया। चलो एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स वो निकालने हैं, और 12.044 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, उसके भी नंबर ऑफ मोल्स। पहला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्यों एटॉमिक वेट? क्योंकि हीलियम एटम की अवस्था में रहता है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं,
वेट दिया हुआ है कितना 52 ग्राम, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट हीलियम का कितना रहता है 4 ग्राम पर मोल, 4 AMU या फिर 4 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे 13 मोल, 13 मोल्स। ओके, 52 डिवाइड बाय 4, 13 मोल्स। अगला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 2 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो 2 मोल, इतने पार्टिकल्स कहां पे रहते हैं या इतने एटम्स कहां पे रहेंगे 2 मोल में। तो हमारा आंसर है यहां पर ये वाला 2 मोल, राइट। चलो ठीक है, सेव करो, ये स्लाइड सेव करो। और भी सिंपल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हो गया, चलो यहां देखो, इस स्लाइड में मैंने 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। फर्क समझो, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल, यहां पर भी 0.5 मोल दिया है, लेकिन यहां नाइट्रोजन गैस और यहां नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन गैस मतलब N2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, N2 नाइट्रोजन गैस है लेकिन एटम की अवस्था में रहती है, मॉलिक्यूल की अवस्था में रहती है। तो क्या पूछा है, टू कैलकुलेट क्या मास। मतलब वेट पता करना है यहां पर। फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन, मतलब मास, वेट अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए कितना 0.5 इज इक्वल्स टू, वेट पता करना है, मोलर मास नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर 14, एक का 14, ऐसे है 2, तो इसका कितना आएगा 28 नाइट्रोजन गैस। वेट पता करना है और मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 28 ग्राम पर मोल या फिर AMU। बस फिर भेजो इसको इधर, 0.5 मोल, 0.5 मोल भेजो। तो वेट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम पर मोल। तो ये मोल पर मोल कैंसल हो जाएगा और यहां हमारा वेट आएगा या फिर मास 14 ग्राम, 14 ग्राम। ओके, राइट। फॉर्मूले से सॉल्व किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकाला N2 का, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस, यहां नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है, यहां पर भी वेट ही पता करना है। फॉर्मूला लिखो पहले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 0.5 मोल इज इक्वल टू, वेट पता करना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन एटम बोला है, नाइट्रोजन एटम रिप्रेजेंटेशन ऐसा, प्रोटॉन की संख्या 7, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 14, मतलब एटॉमिक मास 14। यहां मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेंगे, यहां हम एटॉमिक वेट लेंगे, एटम है तो एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, भेजो, वेट पता करना है, वेट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 14 ग्राम पर मोल। डिनोमिनेटर की टर्म इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन, मोल पर मोल कैंसल, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना
7 ग्राम। तो वेट कितना आया यहाँ पर 7 ग्राम। यहाँ पर ये दो न्यूमेरिकल एक ही स्लाइड पे इसलिए लिया क्योंकि 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस N2, 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम्स, N2 मॉलिक्यूल, N एटम, इसीलिए। और दो न्यूमेरिकल देखेंगे, और भी ढेर सारे देखने इसी के जैसे, और दो न्यूमेरिकल्स। हो गया, चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखो यहां पर भी क्या पूछा है, मास, बोले तो वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा है। ठीक है, यहां नंबर ऑफ मोल दिया है क्या, नहीं, लेकिन हमको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाफ मोल मतलब 0.5, कितने पार्टिकल्स, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने। तो 0.5 मोल इतने एटम्स या पार्टिकल्स, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने पार्टिकल्स, यहां पर एटम्स की बात कर रहा है, इतने एटम्स मतलब हाफ मोल, 0.5 मोल, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.5 मोल, इज इक्वल टू वेट कितना है पता करना है। एटॉमिक वेट किसका, नाइट्रोजन का, कितना है 14 क्या ग्राम पर मोल। अभी देखा ना नाइट्रोजन का, हो गया। भेजो इसको फिर से, वही 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 14 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू वेट। एकदम सिंपल है, देख के डरो मत। 7 ग्राम, राइट, 7 ग्राम। तो पहले हमने इतने पार्टिकल्स कहां रहते हैं, 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14 को इधर भेजो, वेट पता चल गया इतना। ये भी एकदम सिंपल था, बहुत ही चिल्लर था, ये भी सेव करो। हो गया, चलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर एक मोल में इतने पार्टिकल्स रहते हैं, राइट, N2 मॉलिक्यूल बोल रहा है, नाइट्रोजन एटम नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इतने पार्टिकल्स कहां पे रहते हैं, एक मोल में, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या आने चाहिए, 1 मोल डिवाइड बाय, और वेट, हाँ वेट ही पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट। एक नाइट्रोजन का 14, ओके, ऐसे है N2 कितना आएगा 28 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, एक नाइट्रोजन का 14, तो दो नाइट्रोजन का 28, सही। तो मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। भेजो इसको इधर, एक मोल मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वेट। तो वेट मतलब मास, कितना, यहां पर मोल इनवर्स कैंसल, 28 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 28 ग्राम, दैट्स इट, सही, ठीक है। सेव करो इसको, हो गया, चलो। और 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये वीडियो वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स देखे और भी जो 2-3 देखेंगे वो सिंपल ही है। फिर थोड़े से डिफिकल्ट वाले और मोल कंसेप्ट जितना हो सके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने के लिए हमको एक्चुअल में क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पता रहे मतलब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्यों एटॉमिक वेट? क्योंकि यहां पे एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है दिया हुआ है यहां पे 46 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना आता है सोडियम का, Na एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, डिनोमिनेटर में 23 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2 मोल्स, राइट। तो 2 मोल में कितने पार्टिकल रहते हैं, 2 मोल में रहते हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। बस खत्म। एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दैट्स इट। सेव करो, हो गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एटम है या मॉलिक्यूल, ये पहले चेक करते हैं हम। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने के लिए पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूल बोला है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। वेट कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन एटम का रिप्रेजेंटेशन O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 32, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। चलिए, तो कितना आएगा ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे 0.25 मोल, या फिर 1/4, सीधा सीधा 0.25 मोल लिखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल। ठीक है, तो 0.25 मोल में कितने पार्टिकल्स, अब मुझे बताओ। एक मोल में कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 0.25 मोल में कितने पार्टिकल्स, राइट। तो 0.5 मोल इज इक्वल्स टू x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये। ठीक है, x इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। 0.25 को हम मल्टीप्लाइड बाय 1/4 भी लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो 0.25 लिखो या 1/4 लिखो, आंसर सेम ही आता है। इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, इसका फाइनल आंसर आता है 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23। यह है हमारा फाइनल आंसर। कैसे निकाला, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ क्या पूछा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमको क्या पता होना, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल निकले कितने, 0.25। अगर एक मोल में इतने पार्टिकल्स तो 0.25 मोल में कितने पार्टिकल्स, बस खत्म। तो ये x आ जाएगा इधर और ये 0.25 आ जाएगा इधर, डिवाइड बाय 1, तो 1 मैंने लिखा नहीं है।
लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया 1, खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 फाइनल आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे इसके बाद। हो गया? चलो लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 0.1 मोल, नंबर ऑफ मोल दे के रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 0.1 मोल में कितने होंगे ये पूछा है, इज इक्वल टू x। तो इसी को हम कैसा लिखेंगे? 1 मोल डिवाइड बाय 0.1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय x। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अब x को इधर भेजो, इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। x मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल क्या रहेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय x, x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मोल। अब ये 0.1 को हम एक और तरीके से लिखते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -1, राइट? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये रहे। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -1। तो मल्टीप्लीकेशन में 10 टू द पावर 23 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 23 माइनस 1 क्या आया? 10 टू द पावर 22। इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे बहुत ही सिंपल थे, इससे थोड़े डिफिकल्ट और एकदम जो एडवांस लेवल के रहते हैं वो अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक के क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो मैंने जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है, क्योंकि मोल कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोल कंसेप्ट आता ही नहीं। वो फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ फॉर्मूला ही पता रहता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बस उतना ही पता रहता है। लेकिन मोल कंसेप्ट एग्जैक्टली कहां से आया, कैसे आया, मैंने एकदम डिटेल में बताया कि स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने कैसे मास ऑफ कार्बन एटम निकाला, राइट, AMU की वैल्यू कितनी होती है, सब मैंने बताने की कोशिश की है। ओके, तो यहां पर ये वीडियो 100% कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो। ओके, सेव करो इसको।